हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो आज का दिन फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बता दूं, मैं प्रॉफिट में ही क्लोज है। यहाँ पे मेरे सिर्फ और सिर्फ दो ट्रेड हैं आज के दिन पे। तो एक सुबह सुबह 10:30 के करीब का ट्रेड है, 10:28 में मैंने ये ट्रेड लिया है। 258.40 पे मैंने ली थी 48,000 की कॉल, ठीक है, बैंक निफ्टी में। और उसके बाद मैंने 10:31 मतलब ऑल एग्जैक्टली 2 मिनट बाद ही कट गई। 2 मिनट बाद ही कट गई, नहीं 3 मिनट बाद, एग्जैक्टली 3 मिनट बाद मैंने इसको काट दिया यहाँ पे। 200 अड़सठ अड़सठ नहीं कितने 268, हाँ 268.55 पैसे पे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 10 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ इस जगह पे, ठीक है। क्वांटिटी मेरी 25% ही थी आज के दिन पे, कोई ऐसे मेजर लेवल नहीं थे। तो क्वांटिटी 25% थी सिर्फ। और यहाँ पे 48,100 की कॉल में मैंने लिया है 12:19.27 पे, 12:25 पे मैंने इसको काट दिया है। तो यहाँ पे कुछ करीब करीब मैंने इसको होल्ड किया, आप देख सकते हो। करीब करीब 6 मिनट मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया यहाँ पे, ठीक है। 6 मिनट मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया और इसको मैंने लिया था 278.15 पैसे में, और 301.35 पैसे में मैंने इसको काट दिया। तो यहाँ पे जो मेरे को प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है यहाँ पे 22 और 1 23 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो टोटल आज के दिन पे मुझे 33 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अपनी 25% क्वांटिटी में, मेरी क्वांटिटी दोनों ट्रेड में 25% ही थी, ठीक है। तो अब चार्ट पे चलते हैं, बात करते हैं मैंने कहाँ पे ये दो ट्रेड लिए थे, क्या रीजन था उसके पीछे का, ठीक है। तो अभी पहले ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो देखो, कल हमारी डिस्कशन आपको याद होगा, डिस्कशन मैंने एनालिसिस की, उसमें जो डिस्कशन करी थी यहाँ पे कि मार्केट अगर ये 47,900 के लेवल के ऊपर निकलेगा, ठीक है, इस लेवल के अगर ऊपर निकलेगा, 47,900 का जो लेवल है, अगर इसके ऊपर निकलेगा, यहाँ पे कुछ फ्लैट ऊपर जाता है, खुलता है, और यहाँ पे कुछ रेंज बना के ऊपर निकलता है, तो ये हमारे को ज़्यादा दिखाई दे सकता है 48,022 तक, ठीक है, 48,022 तक। और फिर उसके बाद 48,168 तक। और उसके बाद मैंने बताया था 48,250 के आसपास। और फिर हाँ, ये टारगेट मैंने बताए थे आप लोगों को, ये 3 टारगेट मैंने कल बताए थे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे खुलता है 900 के ऊपर निकल जाता है, थोड़ा गैप अप भी खुलता है, 900 के आसपास ही खुलता है। ये 895 पे खुला था मेरे ख्याल, 47,895 पे खुलता है, और 900 के पास ही खुलता है। नीचे जाता है, पर नीचे से ऊपर पूरा सपोर्ट आता है यहाँ पे, और यहाँ से ब्रेक कर देता है और क्लोजिंग कर देता है। अगली कैंडल आप देख सकते हो कंटिन्यूस ये 48,120 तक गए यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट था यहाँ से जो था वो 48,022 का, वो भी ये हिट कर देता है इस जगह से सुबह सुबह। बट मैंने आपको ये बताया था कि मेरा इंटरेस्ट तभी रहेगा जब यहाँ पे अगर गैप अप खुल के कुछ टाइम रुकेगा और फिर निकलेगा, ठीक है। 5-10-15 मिनट रुकेगा, यहाँ पे रुकता, एक कैंडल दो कैंडल क्लोज करके तीसरी कैंडल में निकलता, तो मेरा इंटरेस्ट रहता 3-4 कैंडल बाद, ठीक है। 15-20 मिनट बाद मेरा इंटरेस्ट रहता। बट गैप अप मैंने कुछ लिया नहीं, और आप उसका रीजन देख सकते हो क्यों मैं बोलता हूँ कि अगर निकल जाता मुझे इंटरेस्ट नहीं रहता। उसका पूरा पूरा रीजन यहाँ पे आपके सामने है, ठीक है। जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाय किया होगा, आप देख सकते हो उन लोगों के साथ क्या हुआ है यहाँ पे। या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में निकलोगे, और बहुत लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो लोग टॉप पे खरीदते हैं। इन 3 कैंडल में जिसने खरीदा है ना, उसको यहाँ पे चूना लगा पूरा का पूरा अच्छी तरीके से आज के दिन पे, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखा करो कि मार्केट में क्या है। एनालिसिस की वीडियो जरूर देखा करो मेरी, मैं उसमें क्या बताता हूँ कि मेरे लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आता है, कंटिन्यूस ऊपर जाता है, कंटिन्यूस पूरा नीचे आ जाता है, डे लो के आसपास ही आ जाता है पूरा यहाँ पे, पूरा का पूरा। फिर से ये सपोर्ट लेता है वापस यहाँ से, और फिर यहाँ पे कुछ टाइम रुकता है, ठीक है। अब मेरी एंट्री जो हुई है जिस कैंडल में मेरे को मैंने वो ली थी, 3 मिनट होल्ड किया 48,000 की कॉल को, मैंने लिया इस वाली कैंडल में, ठीक है। इस वाली कैंडल मैंने इस ट्रेड को लिया है। और यहाँ पे ये नीचे आता है, उसके बाद ये जाता है, ये थोड़ा यहाँ पे टाइम बिताता है इस जगह पे। जैसे ही ये इसको निकालता है, मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली इस कैंडल के अंदर। मेरा जो स्टॉप लॉस था, ये एंट्री थी मेरी, और मेरा स्टॉप लॉस जो था वो यही था। इस कैंडल का जो लो था, यही मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। और यहाँ से इस कैंडल में ऊपर तक जाता है, मेरा टारगेट समवेयर इधर तक का था। बट मैंने देखा कि प्रीमियम मैंने 3 मिनट तक होल्ड किया, बट प्रीमियम जो है ना इस कैंडल में कुछ खास प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे, ठीक है। प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे, और फिर ऊपर से रिजेक्शन ले रहा था, प्रीमियम में कुछ स्पाइक आ नहीं रहा था ज़्यादा कुछ खास। तो मैंने इस ट्रेड को इस कैंडल के अंदर ही काट दिया। इस कैंडल में एंट्री बनाई थी मैंने, ठीक है। और मैंने इस कैंडल में इस ट्रेड को काट दिया, यहाँ पे बुक कर लिया 10 रुपये, जो भी मेरे को मिला थोड़ा बहुत 10 रुपये मिले, ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं था वो तो, ठीक है। फिर उसके बाद देख सकते हो मार्केट कंटिन्यूस यहाँ पे जा रहा है, फिर उसके यहाँ पे रुक रहा है कुछ टाइम, फिर धीरे धीरे प्राइस एक्शन आ गया। मेरा यहाँ पे क्लियर कट प्लान था कि मार्केट की ये जो रेजिस्टेंस है, अब ये जब ये रेजिस्टेंस निकालेगा तो ही मैं यहाँ पे लूंगा, ठीक है। इस जगह पे मैं लूंगा अगर जब ये रेजिस्टेंस निकालेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट आप देख सकते हो कंटिन्यूस प्राइस एक्शन बना करके यहाँ पे जाए जा रहा है, ठीक है। अपने पिछले लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, पिछले लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे पिछले लो को रिस्पेक्ट करते चल रहा है, और अपनी रेजिस्टेंस के पास जा रहा है। इस कैंडल में फाइनली जैसी ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, इस कैंडल में मैंने एंट्री बनाई है, जो आपको दिख रहा होगा। मेरी 278 रुपीज़ में यहाँ पे एंट्री है, ठीक है। 278 के समथिंग अराउंड एंट्री है इसमें। 278 पे मेरी एंट्री हुई है यहाँ पे कुछ समथिंग इस कैंडल के अंदर। और अगली कैंडल में यहाँ पे प्रीमियम आप देख सकते हो, यहाँ पे 48,200 तक गया था। मेरा टारगेट जो था कम से कम यहाँ से 48,264 का था, ठीक है। 264 का टारगेट था मेरा यहाँ पे।
बढ़िया 200 के बाद यहाँ पे इस कैंडल में मैंने इस ट्रेड को बुक कर लिया, क्योंकि ये कैंडल जैसी बनी थी, ये जैसी ये खुला, ये कैंडल बहुत तेजी से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया और मुझे दिख गया कि ये भाई ये यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं करेगा, ये नहीं निकल पाएगा। मतलब इसको निकलना होता तो ये इतनी बड़ी कैंडल बनाते नहीं, रेडी, ये थोड़ी छोटी बट 2-3 कैंडल बना के वापस से ऊपर निकल जाता है, इसको और ऊपर जाना होता टारगेट के लिए, ठीक है। तो मैं इस कैंडल में बुक करके निकल गया, मैंने कहा अगर ये वापस निकलेगा तो मैं वापस से एंट्री बना लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने यहाँ पे बुक करके निकल गया, वरना मेरे इस कैंडल में प्रीमियम बहुत अच्छे बड़े थे, ये 333 तक गया था ये प्रीमियम, आपको मैं अभी दिखा भी देता हूँ चार्ट में, 338 333 तक गया था वो प्रीमियम जो मैंने 298 में लिया है, ठीक है। अब चलते हैं प्रीमियम के चार्ट पे, उसके बाद आपको दिखाता हूँ 48,100 की कॉल जो मैंने बता रहा हूँ, जिसमें मैंने ट्रेड लिया, जो सबसे अच्छा ट्रेड था मेरा, दूसरा ट्रेड था, ठीक है। पहला वाला ट्रेड में तो ज़्यादा कुछ प्रीमियम बड़ा नहीं था उसमें तो इसलिए मैं निकल के 10 रुपये लेके, बट इस ट्रेड में आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी इस समवेयर इस लेवल पे 278 पे मेरी एंट्री हुई है, ठीक है। और स्टॉप लॉस अच्छा मेरा, अगर आप स्टॉप लॉस पूछो तो अभी मैं दिखा दूंगा इंडेक्स के चार्ट पे स्टॉप लॉस क्या रखना था मेरे को उसमें, क्योंकि स्टॉप लॉस इतने बड़े स्टॉप लॉस का मैं यहाँ पे नहीं रख सकता था, 234 तक मेरा स्टॉप लॉस नहीं रख सकता था, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस था। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर की तरफ रखा था कहीं यहाँ पे 20-25 रुपये का, ठीक है सिर्फ। और उसके बाद आप देख सकते हो अगली कैंडल खुलती है, थोड़ा प्रीमियम नीचे आता है, 10 रुपये गिरता है मेरी एंट्री से प्रीमियम, फिर वापस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसने हाई प्रीमियम का 340 लगाया है, ठीक है। पर अगली कैंडल में आपको दिखाई दे रहा होगा सीधा 333 से प्रीमियम सीधा सीधा 300 तक आ गया, ठीक है। और मेरा 301 के करीब यहाँ पे बुक हुआ है, तो मैंने इसको काट दिया। उसके बाद देख सकते हो कंटिन्यूस यहाँ पे प्रीमियम ड्रॉप होते गया, मतलब 236 तक वापस आ गया पूरा नीचे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जो गया था पूरा पूरा यहाँ पे प्रीमियम गिर गया है। तो इसलिए ऑप्शन बाइंग में हमेशा ध्यान रखो, मोमेंटम पे ही आपको राइड करना है, मोमेंटम के ही साथ चलना है, ठीक है। मोमेंटम जहाँ ब्रेक हो रहा है वहाँ पे आपको एक्सिट करनी पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ मोमेंटम ब्रेक हो गया तो मैंने यहाँ पे काट दिया, ठीक है। ये हो सकता था 333 340 गया तो 320 310 पे एक बार ही आता, पर थोड़ा सपोर्ट लेता और 320 के आसपास घूमता, फिर यहाँ पे थोड़ा 1-2 कैंडल रुकती और फिर वापस निकलता, तो ये और प्रीमियम ऊपर तक जाता, ठीक है। बट इस कैंडल में मुझे समझ आएगा कि ये मोमेंट जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट कुछ खास हो नहीं रहा है, ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाएगा ऊपर, कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं काट के निकल गया अपने ट्रेड को, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल गया, जिसमें मुझे 33 रुपये सॉरी आपने देखा होगा 23 रुपये का मेरे को उसमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। बचा हुआ 10 रुपये उसमें, तो टोटल आज का प्रॉफिट जो है 33 रुपये है 25% क्वांटिटी पे। और इंडेक्स के चार्ट पे भी एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, स्टॉप लॉस देखना कि मैंने इसमें स्टॉप लॉस, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस जो बन रहा था वो काफ़ी बड़ा बन रहा था, तो उतने बड़े स्टॉप लॉस का तो मैं इतने बड़े स्टॉप लॉस लेता नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरे स्टॉप लॉस हमेशा 20-25 मैक्सिमम 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये से 30 रुपये से ऊपर का तो मैं कभी स्टॉप लॉस लेता ही नहीं हूँ, बहुत ही रेयर दिन होंगे जब टारगेट बहुत बड़े हों तभी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो लगाया था इस कैंडल जब एंट्री नहीं था, मेरा स्टॉप लॉस जो था वो ये लेवल था, ठीक है। ये मेरा स्टॉप लॉस था, मेरा ये कैंडल का लो नहीं था, मेरा स्टॉप लॉस जो था ये रेजिस्टेंस जो थी हमारी उसके पास ये एक इसने जो हाई लगाया था इसको निकाला है, तो यही मैंने स्टॉप लॉस मान लिया था। एंट्री मेरी समवेयर यहाँ पे कहीं पे हुई होगी, इस जगह पे मेरी एंट्री हुई होगी, ठीक है। और ये आप देख सकते हो यहाँ से गया बट फिर पूरा नीचे आ गया, आपको प्रीमियम मैंने दिखाया ही 258 का मेरा प्रीमियम जो है 236 चला गया था समवेयर इधर इस कहीं इस जगह पे नीचे, ठीक है। पर मैं यहाँ पे 301 में बुक करके निकल गया, क्योंकि मैं ट्रेल करते हुए चल रहा था अपने प्रीमियम को, और हाईएस्ट जो लगा के आया वो 340 लगा के आया, तो आप इसे मान सकते हो 40 और 22 मतलब 62 रुपीज़ तो मेरा ये प्रीमियम मेरी आंखों के सामने बढ़ा भी था, बट तब भी मैंने बुक नहीं किया 62 रुपीज़ पे। उसका रीज़न क्या था, मेरा टारगेट क्योंकि और बड़ा था, ठीक है। थोड़ा हो सकता है यहाँ पे रुकता 1-2 कैंडल और फिर और बड़े टारगेट के लिए ऊपर निकलता, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आप लोगों का दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।